हेलो स्टूडेंट्स। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट कंटिन्यू कर रहे थे। कल मैंने आपको प्रिपरेशंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज बताया था और साथ में केमिकल प्रॉपर्टी का पहला प्रॉपर्टी जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के H बॉन्ड पर रिएक्शन होता है। OH वाला जो ये बॉन्ड है यहाँ रिएक्शन होता है। तो इसकी हम कुछ अभिक्रियाएं देखेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के साथ क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है। यहाँ से H रिमूव होकर सोडियम लगता है और जल बाहर निकलता है। सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है। ये अम्ल NaHCO3 के साथ करके बुलबुलों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यह अभिक्रिया इसके टेस्ट के लिए, जब हम एसिड का टेस्ट करते हैं तब भी हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट डालें तो बुलबुलों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वो इसका परीक्षण के रूप में भी काम में लिया जाता है। दूसरी अभिक्रिया है जो HOH वाला जो बॉन्ड है उसका H को रिमूव करके सोडियम लग रहा है यहाँ पर, तो ये सॉल्ट बनते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होती है। तीसरी अभिक्रिया इसी तरह की है जिसमें डायज़ोमीथेन हम काम में लेते हैं और यहाँ पर डायज़ोमीथेन के साथ अभिक्रिया करके एस्टर प्राप्त होता है। यहाँ पर भी OH वाला बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो ये तीन अभिक्रियाएं हैं। पहला NaOH और NaHCO3 के साथ, दूसरा Na के साथ और तीसरा डायज़ोमीथेन के साथ। इसके बाद हम देखते हैं वे अभिक्रियाएं जो कार्बन और हाइड्रोक्सिल बॉन्ड पर होती है। तो कार्बन और हाइड्रोक्सिल बॉन्ड पर होने वाली ये अभिक्रियाएं किस तरह से है, इसको देखते हैं हम कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बन आंशिक रूप से धनावेशित होता है ऑक्सीजन परमाणु की अधिक विद्युत ऋणता के कारण, इसलिए इस पे नाभिक स्नेही आक्रमण संभव है। तो यहाँ पर हम एसिड देखते हैं तो OH पर पार्शली नेगेटिव चार्ज और कार्बन थोड़ा सा धनावेशित हो जाता है। तो न्यूक्लियोफाइलिस यहाँ पर अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देते हैं। तो ये किस तरह से होती है अभिक्रिया, नाभिक स्नेही इस जगह पर आक्रमण करके ये मध्यवर्ती बनाता है। इसमें से फिर हाइड्रोक्सिल समूह का निष्कासन होता है और एसिड डेरिवेटिव हमको प्राप्त होता है। तो इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्लों की PCl3 के साथ अभिक्रिया RCOCl, यहाँ पर Cl निकल के H3PO बनता है साथ में। इसका जो इसी अभिक्रिया को हम PCl5 के साथ करते हैं तो सेम कंपाउंड RCOCl, POCl3 और HCl बनता है। इसी को SOCl2 के साथ करते हैं तो सेम कंपाउंड RCOCl, SO2 और HCl बनता है। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया है एस्टरिफिकेशन, मतलब एस्टर का निर्माण। जब अम्ल को अल्कोहल के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है। इसे हम फिशर एस्टरीकरण भी कहते हैं। तीसरी अभिक्रिया है एनहाइड्राइड का निर्माण। एनहाइड्राइड के निर्माण में कार्बोक्सिलिक अम्ल P2O5 की उपस्थिति में निर्जलीकरण, जल निकलना, ये दो मॉलिक्यूल हमने लिए एसिड के, निर्जलीकरण से एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। अगली अभिक्रिया है एमाइड का परिवर्तन। कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया के साथ क्रिया करके पहले अमोनियम सॉल्ट बनाता है और गर्म करने पर ये सीधा विघटित होकर एक जल अणु निष्कासित करता है और साथ में एमाइड बनाता है। इसके बाद हम C टाइप की जो रिएक्शंस हैं उसमें हम कार्बन कार्बन क्लेवेज पर अभिक्रिया करेंगे। ये अभिक्रिया है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है, इसको हम डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। निम्न क्रियाविधि द्वारा ये संपन्न होता है कार्बोक्सिलेट आयन द्वारा, साइक्लाइजेशन द्वारा और कार्बोक्सिलिक मुक्त मूलक द्वारा। यहाँ हम पहला केस देखेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल सुगमता से कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित नहीं करते क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के पश्चात कार्बन आयन में परिवर्तन होना चाहिए जो कि संभव नहीं है। चूंकि कार्बन आयन प्रबल, क्षार और दुर्बल निष्कासित होने वाला समूह है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन के लिए आवश्यक है कि रिजोनेटिंग कार्बन आयन जो है अनुनाद रूप से स्थायित्व प्राप्त करे। COOH के अल्फा कार्बन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो डी कार्बोक्सिलीकरण आसानी से
होता है, जैसे बीटा कीटो एसिड्स का डीकार्बोक्सिलेशन। कैसे कर रहे हैं हम इसको, यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर हमने बनाया एन, ये लिया हमने कंपाउंड, इसका RCOCH3 कार्बन डाइऑक्साइड हम रिमूव कर रहे हैं, तो RC डबल बॉन्ड OCH3 बनेगा, यहाँ से ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। क्रियाविधि क्या है इसकी, H आयन निकालने पर हमको एक कार्बोक्सिलिक आयन मिलता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकालने पर वो ये स्थायी आयन मिलता है जिसका अनुनाद द्वारा स्थायीकरण होता है। फिर इसमें से H रिमूव होता है तो हमारे को एल्केन, ये कीटोन हमको प्राप्त होता है। तो ये इस अभिक्रिया में हम कार्बोक्सिलेट आयन के निर्माण के द्वारा अम्ल से कीटोन प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं साइकिलाइजेशन पे। बीटा कीटो एसिड की 6 सदस्यीय चक्रीय संक्रमण अवस्था बनती है जिसमें एक प्रोटॉन का अंत अणु स्थानांतरण होता है। संक्रमण अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बाहर निकलता है तथा इनोल फॉर्म बनता है। इनोल रूप चलायवता द्वारा कीटोन में परिवर्तित होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं RCO CH2 C डबल OH CO। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ अंत अणु का स्थानांतरण हो रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ये ट्रांजिशन स्टेट इनोल कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके इनोल रूप में कन्वर्ट होती है और ये इनोल कीटो रूप आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो चक्रीय संक्रमण द्वारा भी कार्बन कार्बन बॉन्ड पर अभिक्रिया होती है। तीसरी है कार्बोक्सिलिक मुक्त मूलक द्वारा। यहाँ पर हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोक्सिलेट आयन सुगमता से डीकार्बोक्सिलीकृत हो जाते हैं और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। ये कार्बोक्सिलिक मुक्त मूलक निम्न विद्युत रासायनिक व रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त होते हैं। हम देखते हैं कोल्बे की रासायनिक अभिक्रिया विधि। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कार्बोक्सिलेट आयन इलेक्ट्रॉन त्याग करके फ्री रेडिकल बनाता है और यह फ्री रेडिकल डीकार्बोक्सिलीकरण द्वारा एल्केल समूह बनाता है। तो इसके स्टेप्स इस तरह से हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन, ये प्रथम पद है, ये आपका यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद द्वितीय पद में ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है और R फ्री रेडिकल हमको मिलता है और थर्ड स्टेप में ये फ्री रेडिकल एल्केन बनाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कोल्बे के विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कार्बोक्सिलिक मुक्त मूलक द्वारा इस अभिक्रिया को पूर्ण करते हैं। दूसरा है इसी में हुंस्टिकर मेथड। इसमें क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट को ब्रोमीन CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर डीकार्बोक्सिलीकरण प्रोटीनीकरण ब्रोमीनीकरण है। यहाँ देखते हैं हम, ये हमने सिल्वर साल्ट लिया, इसका ब्रोमीन की उपस्थिति में CCl4 से क्रिया कराने पर RBr बना, कार्बन डाइऑक्साइड निकले और AgBr बना। इसके स्टेप्स इस तरह से हैं कि ब्रोमीन और CCl4 की प्रेजेंस में सिल्वर साल्ट इसका OBr और AgBr के रूप में निकल जाता है। दूसरे पद में OBr जो है वो आयन बनाता है आपका और तीसरे पद में इस आयन से आपको मुक्त मूलक मिलता है और चौथे पद में ये मुक्त मूलक एल्किल ब्रोमाइड बनाता है। पद 3 और 4 की रिपीट होते हैं, इसलिए ये चेन रिएक्शन की तरह भी काम करते हैं। चौथा हमारा रिएक्शन है जब एल्किल समूह के अल्फा हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। इसकी पहली अभिक्रिया हेल्म-वोलार्ड जेलस की अभिक्रिया है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की ब्रोमीन का क्लोरीन के साथ फॉस्फोरस हैलाइडों की उपस्थिति में क्रिया करने पर अल्फा कार्बन का हैलोजनीकरण हो जाता है तथा अल्फा हेलो अम्ल प्राप्त होता है। इसे हेल्म-वोलार्ड जेलस की अभिक्रिया कहते हैं। RCH2COH लाल फॉस्फोरस ब्रोमाइड और H2O की उपस्थिति में RCH-BrCOH देती है। यह अभिक्रिया फ्लोरीन और आयोडीन के साथ नहीं होती। इसका मैकेनिज्म इस तरह से है, एसिड ब्रोमाइड, सबसे पहले आपने अम्ल लिया और अम्ल का आपने P और Br की प्रेजेंस में रिएक्शन करके एसिल ब्रोमाइड का निर्माण कराया। ये कीटो और इनोल फॉर्म में है। दूसरे पद में एसिल ब्रोमाइड की अल्फा स्थिति का ब्रोमिनीकरण होता है। ये हमने अल्फा पोजीशन का ब्रोमिनीकरण करके ब्रोमिल एसिल ब्रोमाइड बनाया और तीसरे में इसका जल अपघटन करके हमने ब्रोमो एसिड बनाया। तो इस तरह से इस अभिक्रिया में हम क्या बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों की ब्रोमीन पर
क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके अल्फा हैलो अम्ल हमने यहाँ पर प्राप्त किए हैं। आगे हम अगली अभिक्रिया देखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन। इसको लिथियम कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अल्कोहल बनाती है। अपचयन से एसिड से अल्कोहल बनता है। यह अभिक्रिया निम्न पद में होती है। पहले हमने एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय हाइड्रोजन का हाइड्रोक्साइड आयन द्वारा निष्कासन, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड द्वारा इसकी ये अम्लीय ऑक्सीजन निकल जाती है। दूसरे पद में कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्राइड का नाभिक स्नेही योग, तो यहाँ पर इस पे वापस हम नाभिक स्नेही से योग करते हैं, एल्यूमिनियम का हाइड्राइड वापस निकलता है और हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में हम अम्ल से एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। अब एल्डिहाइड पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ नाभिक स्नेही अभिक्रमण होकर एल्कोक्साइड बनता है। एल्कोक्साइड के प्रोटीनीकरण द्वारा प्राथमिक अल्कोहल का बनना यह अभिक्रिया है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के अन्य अपचयन अभिक्रियाएं कौन सी हैं? कि डाइबोरेन की उपस्थिति में अल्कोहल बनाता है, लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में अपचयन करके एल्केन बनाता है, कैटालिटिक रिडक्शन के से एल्केन बनता है निकल की प्रेजेंस में, अपचयन एल्किल लिथियम से अपचयन करके लिथियम सॉल्ट बनाता है, एल्किल लिथियम से अपचयन करके लिथियम सॉल्ट डाई लिथियम सॉल्ट और कीटोन बनाता है। तो ये सब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपचयन अभिक्रियाएं हुई। इसके बाद हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का एस्टरीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे, जो कि आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आज हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं को देखा। इसमें हमने देखा OH बॉन्ड पर अभिक्रिया, उसके बाद हमने COH बॉन्ड पर अभिक्रिया, उसके बाद उसके कुछ उदाहरण, और उसके बाद हमने CC बॉन्ड पर अभिक्रिया, उसके कुछ उदाहरण, और उसके बाद हमने लास्ट में D देखा, मिथाइल एल्काइल ग्रुप पर अभिक्रिया और उसके कुछ उदाहरण देखे। आगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।